हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का, जो कि आज 2 तारीख का जो कि आप सभी का एग्जाम हुआ है उसी का आंसर की लेकर आ गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके पूरे क्वेश्चनों का आंसर बताया जाएगा। आप अपने कोई भी आप सभी का सेट कोड हो या ए हो या बी हो या सी हो डी हो ई हो आई हो, जो भी हो आप सभी को अपना देख लेना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सभी का सभी का क्वेश्चन सेम रहता है। आप सभी का केवल नंबरिंग का अंतर रहता है। तो आप नंबरिंग में अपना देख देख कर इसमें अपना सही से सही अच्छा अपना टिक लगा ले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू किया जाए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका अगला एग्जाम हो तो उसका आंसर की आप सभी को तुरंत मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। इसका ए नंबर ऑप्शन टिक किए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो हो जाएगा 10.41 करोड़ जनसंख्या थी। इसका अगर आपने ए नंबर ऑप्शन किया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड नंबर पर बिहार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये काफी सिंपल सा प्रश्न है। यह किससे संबंधित है? तो फल एवं सब्जी से संबंधित है। इसका 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन के मुख्य कारण है। तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु अपरदन के कारण ही मृदा अपरदन होता है शुष्क क्षेत्रों में। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है इसका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नलकूप है। नलकूप के द्वारा किया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न बहुत ही ज्यादा है, इसलिए थोड़ा प्रश्न को और आंसर को फास्ट बोल रहा हूँ। आप वीडियो को सोलो और फास्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप अपना देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो वीडियो को रोककर उसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर वीडियो को चालू कर दीजिएगा। इसी तरह आप अपना सभी क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो हो जाएगा माही बेसिन हो जाएगा। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बाबा बुदीन पहाड़ी है। तो बाबा बुदीन पहाड़ी कहाँ में है? तो कर्नाटक में है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आप सभी का झारखंड राज्य में गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये हो जाएगा जलवायु है। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। ये प्रश्न नंबर 13 है। आप सभी को देख लेना है। प्रश्न क्या कर रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो ये इसका डी नंबर सर ऑप्शन टिक किए होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुटीर उद्योग है, जो कि हथकरघा उद्योग है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि नोवामुंडी लौह अयस्क के क्षेत्र स्थित है। तो नोवामुंडी लौह अयस्क के क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? तो झारखंड में। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है।
और 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्व का कारण है। यहाँ पर कारण होगा, महत्व का कारण है तो हो जाएगा प्रौद्योगिकी। आप सभी को मिला लेना है कि आप सभी का कितना प्रश्न और आंसर सही हो रहा है। आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना प्रश्न का आंसर सही हुआ। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है तो हो जाएगा प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है तो ये हो जाएगा गेहूं है कि रोपण फसल नहीं है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो निम्नलिखित में प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन खेती है, जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर कहाँ किसको जोड़ती है तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जुड़ती है, लाल सागर के भूमध्य सागर से, यानी डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो यह पश्चिम बंगाल में है। अगर टिक किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर टिक किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा तो यह रेखीय प्रतिरूप में आएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या घनत्व यहाँ पर था पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 1000 व्यक्ति वर्ग किमी था। इसका बी नंबर ऑप्शन 1006 व्यक्ति वर्ग किमी था। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1881 में हुई थी। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आप सभी का 30 क्वेश्चन हो गया, जिसमें 30 क्वेश्चन में आप सभी को कोई भी डाउट या कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं। 30 क्वेश्चन तक आप सभी को मिला लेना है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि 31 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो काफी सिंपल सा सभी प्रश्न दिख रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितनी है तो 31.16% यहाँ पर आबादी है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है तो ये काम और रोजगार हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात न्यूनतम है। तो यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न काफी सिंपल है। प्रश्न क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का और सर्वाधिक है। यहाँ पर जनसंख्या का कट गया है, सर्वाधिक है क्या है तो यहाँ पर गोवा हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है तो मृदा लवणता हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है तो ये हो जाएगा कोलकाता से हावड़ा। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो भारत में पहला बार रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था तो यह हो जाएगा 1923 में। इसका सी नंबर ऑप्शन अगर टिक किए हैं तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय रेल की शुरुआत हुई। तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, 1853 में हुई। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कोचीपतन स्थित है। तो कोचीपतन कहाँ पर स्थित है तो ये हो जाएगा केरल में। कोचीपतन कहाँ पर स्थित है तो केरल में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि जल जन्य रोग है। तो जल जन्य रोग कौन है तो ये हो जाएगा अतिसार हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है क्या तो ये हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है
कि धारावी मालिन बस्ती स्थित है। तो धारावी मालिन बस्ती कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का बी नंबर ऑप्शन, ये भी मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करा है कि संबंधवाद की अवधारणा में किस घटन को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संबंधवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी यूरोप सम्मिलित नहीं है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो चीन देश है जिसका जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो यहाँ पर मिश्रित कृषि है जो कि एकल कृषि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं है जो कि रोपण फसल नहीं है। इसका चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न क्या करा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, और प्रश्न क्या करा है कि ओपेक, यहाँ पर ओपेक का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो जेनेवा में हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो यह वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। इसका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो ये हो जाएगा जेरूसलम हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इसका यहाँ पर ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित कृषि का विकास किया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे? तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? तो ए नंबर ऑप्शन कैनबरा हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो यह पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नहर हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी का 58 प्रश्न हो गया। 58 तक ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को बनाकर बताएंगे आप सभी का 70 प्रश्न तक। तो यहीं तक आप सब ना मिला ले। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का 70 क्वेश्चन तक आप सभी का वीडियो में बताएंगे। आपको इस इतना 58 क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख कर बनाया गया है। अगर आपको कोई भी यहाँ पर गलत आप सभी को प्रश्न दिखता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, हम उसमें सुधार या उसमें जो भी होगा आप सभी को करने की मदद करेंगे। चलिए फिर एक बार, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना क्वेश्चन का आंसर की मिला लें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसका आंसर प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जरूर शेयर कीजिए, हमारे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप में शेयर कीजिए। वहीं पर आप सभी का टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और आप सभी का फेसबुक पेज का वहाँ पर लिंक मिलेगा, सभी पर जाकर फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।